यूपी बोर्ड की क्लास 10th के बच्चों का मैथ का पेपर था। आइए इसके 20 बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर देख लेते हैं। सिद्धार्थनगर जिले में आया हुआ गणित का पेपर है। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी तो किसी भी बहुपद के जो अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होती है उसके घात के बराबर होती है। तो ये द्विघात है, यानी इसका जो घात होगा वो 2 होगा, तो इसके शून्यकों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? अधिक से अधिक 2 हो जाएगी। इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, संख्या 36 के अभाज्य गुणनखंड होंगे तो 36 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 यानी 2 दूना 4, 3 या 12, 3 या 36 अर्थात 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2। ऑप्शन नंबर सी, इसका भी जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, संख्याओं 26 और 91 का महत्तम समापवर्तक 13 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक होगा। तो इसको हम पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा के फार्मूले से लगा सकते हैं, अगर फार्मूला लगाना चाहें तो, और इसे नॉर्मल भी लगा सकते हैं। 13 से 91 भी, और 26 कट रहा है, 13 दूना 26, 13 91। तो इसका अगर हम लासा निकालना चाहें तो 26 में 2 बच रहा है तो 91 गुणे 2 कर देंगे तो 182 आ जाएगा। इसका यानी राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, 182। क्वेश्चन नंबर 4 है, संख्याओं 150 और 200 का एचसीएफ होगा तो 150 और 200 का एचसीएफ जो होगा वो 30 होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 30 होगा, क्योंकि 30 से 150 भी कट जा रहा है और 210 भी कट जा रहा है, और सबसे बड़ी यही संख्या है जो दोनों को काट दे रही है यहाँ पे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 30। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि माइनस ए बहुपद 2x² + 2ax + 5x + 10 का एक शून्य का है तो a का मान होगा। तो जहां भी x है वहां माइनस ए रख देंगे, तो जो हमको है a का मान जो प्राप्त हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? 2 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, यदि a/3 - b/4 बराबर 1 में a बराबर 6 है तो b का मान होगा। तो जहां पे a दिया हुआ है वहां आप 6 रख देंगे, तो 6/3 - b/4 बराबर 1 है, तो 3 से 6 को काट देंगे तो बचेगा 2, यानी 2 - b/4 बराबर 1 होगा। तो हल करेंगे तो इसका आंसर b का जो मान आ जाएगा वो अंत में कितना आ जाएगा? 4 आएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, समीकरण x + 6 x - 5 बराबर 0 के मूल होंगे। तो ये चूंकि गुणनखंड के रूप में लिखा हुआ है तो x बराबर -6 हो जाएगा और x बराबर 5 हो जाएगा, अर्थात इसके जो मूल होंगे वो -6 और 5 होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। तो किसी भी वृत्त पर किसी भी बाह्य बिंदु से अधिकतम जो रेखाएं खींची जा सकती हैं वो 2 खींची जा सकती हैं। ठीक है, तो बाह्य बिंदु से अधिकतम कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? 2 रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, त्रिभुज एबीसी में रेखाखंड डीई पैरेलल बीसी है, जहां डी और ई क्रमशः एबी और एसी के बिंदु हैं। यदि एडी बराबर 2.1 सेंटीमीटर, डीबी बराबर 4.2 सेंटीमीटर तथा डीई बराबर 3.1 सेंटीमीटर हो तो बीसी की माप होगी। तो अनुपात से इसको लगाएंगे तो इसका जो मान हो जाएगा वो 9.3 सेंटीमीटर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बिंदु 2, -3 तथा 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है तो y का मान होगा। तो इसको जो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी के फार्मूले से लगा लेंगे। फार्मूला क्या होता है? d = रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फार्मूले से लगाने पे हमें जो इसका मान प्राप्त होगा वो -9 और 3 प्राप्त होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, यदि tan a = 7/24 हो तो sec a का मान होगा। तो इसके लिए फार्मूला लगाते हैं, sec² a बराबर 1 + tan² a। अब tan² a की जगह पे tan का जब मान रखेंगे तो 49/576 होगा, और इस प्रकार जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो आएगा 625/576, जिसका इसको स्क्वायर रूट निकालने पे 25/24 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 25/24। क्वेश्चन नंबर 12 है, 2 tan 45 अंश बटे 1 + tan² 45 अंश का मान होगा। तो tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो 2 × 1/1 + 1 स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि tan 45 अंश का मान होता ही 1 है। तो इनको सॉल्व करने पे जो इसका आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 1 आ जाएगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है, sec a cosec a और cot a के समतुल्य होगा। तो इसको जब हल करेंगे तो इसका मान आएगा 1/sin² a, और 1/sin² a किसके बराबर होता है? cosec² a के। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, sin² थीटा प्लस 1/1 + tan² थीटा का मान होगा। तो यहाँ क्या करेंगे? 1 + tan² थीटा का मान रख देंगे, अर्थात sec² थीटा। 1/sec² थीटा बराबर क्या होता है? cos² थीटा, अर्थात sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। नहीं, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए डायरेक्ट आंसर को देखते हैं, समझ ज़्यादा लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र 60 अंश का कोण आंतरित करता है तो चाप की लंबाई होगी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 22 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि 4 सेंटीमीटर भुजा के दो ठोस घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाए तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो जो इसका आंसर आएगा वो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 17 है, अच्छी प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से यादृच्छिया चुने गए एक पत्ते के जोकर होने की प्रायिकता होगी। तो ताश के 52 पत्तों में एक भी जोकर नहीं होता, अर्थात इसकी प्रायिकता क्या होगी, 0 होगी। लेकिन ऑप्शन में 0 कहीं नहीं दिया गया है, तो हो सकता है कि उसने जो है गुलाम एक पत्ता होता है, चारों रंग मिला के 4 होता है, उसको मान ले तो 1/13 हो जाएगा ऑप्शन में। 4/52 करेंगे तो 1/13 आ सकता है। अगर मान ले कि 52 में एक है जोकर, तो उसका जो प्रायिकता हो जाएगा 1/52। तो दोनों में से अगर जिस अनुसार माने तो वो ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इसका जो सही ऑप्शन है वो 0 होना चाहिए, लेकिन 0 इसमें दिया ही नहीं है। तो दोनों में से जिस अनुसार मानेगा वो इसका विकल्प हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि माध्य बराबर 3 मध्यक माइनस बहुलक बटे आर हो तो आर का मान होगा, तो आर का मान इसमें क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नांकित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग होगा। तो बहुलक वर्ग वही होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। तो 30 और 35 की जो वर्ग है, 30 और 35 वाला, इसकी बारंबारता सबसे अधिक यानी 10 है। तो इसका जो बहुलक वर्ग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 30 और 30 से 35। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे लास्ट, दो पासे एक साथ उछाले जाते हैं, दोनों पासों को संख्याओं का योगफल 7 होने की प्रायिकता होगी, यानी दोनों पासों की संख्याओं का योगफल 7 होने की प्रायिकता क्या होगी, तो वो 1/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/6। ठीक है, तो वही क्वेश्चन जो ताश वाला क्वेश्चन था वो संभवतः सही नहीं है, बाकी सब क्वेश्चन काफ़ी आसान आया हुआ था। ठीक है, आप लोग मिला लीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी बच्चों को, धन्यवाद।